dear students, good morning to all. Welcome back to our YouTube channel. And आज हम पढ़ते हैं क्लास 8th का नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं कहेंगे, टॉपिक तो वही है। टॉपिक कौन सा है? स्क्वायर रूट निकालना, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। अभी तक हमने स्क्वायर रूट निकालना किन नंबर्स का सीखा? अभी तक हमने सीखा कि अगर हमें होल नंबर्स दे रखे हैं तो हम उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। लेकिन अब अगर हमें P/Q की फॉर्म में नंबर दे दिया तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? ठीक है, हमें डेसिमल की फॉर्म में नंबर दे दिया तो हम उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? हमें A/B की फॉर्म में नंबर दे दिया तो हम उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? अब हम कुछ सर्टेन टाइप के क्वेश्चन का आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ किसका 121 अपॉन 144। 121 अपॉन 144 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है तो आप इसको ये सिंबल लगा सकते हो स्क्वायर रूट का। आपने स्क्वायर रूट लगा दिया तो जब हमारा फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास A/B का स्क्वायर रूट हमें निकालना है तो आप उसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ A डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ B। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 121 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 144। आपको पता है 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का होता है। अगर आपने 1 to 30 स्क्वायर्स परफेक्ट स्क्वायर्स याद करे हैं तो, लेकिन आप लोगों ने शायद याद नहीं करे हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे? 121 के प्राइम फैक्टर्स करोगे। प्राइम फैक्टर्स करोगे तो ये 11 से ही डिवाइड होगा और क्या बन गया? 11 into 11। तो 11 into 11 इट मीन्स क्या आ गया? 11 आ गया उस नंबर का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारा नंबर है 144। 12 का हमारा स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसके भी प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर्स के आप पेयरिंग करेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आपके पास क्या आंसर आ गया? 11/12। कुछ तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब अगर मानो हमें क्वेश्चन दे दिया अंडर रूट 363 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 507। अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया, हमें इसको क्या करना है? सोल्व करना। बस इतना ही क्वेश्चन दे दिया, इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट करने का मतलब वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? अंडर रूट 363 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 507। अब अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म थी अंडर रूट A/B, तो वहां से आपके पास क्या आ गया? अंडर रूट A डिवाइडेड बाय अंडर रूट B। तो अगर आपको ये फॉर्म दे रखी है तो वापस इस फॉर्म में आप ले जा सकते हो। अब आपके पास ये सेपरेट दे रखा है तो आप इसको लिख सकते हो 363 डिवाइडेड बाय 507। लेकिन आपको पता है कि ये जो दो नंबर हमें दे रखे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। कैसे पता चला आपको कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? क्योंकि हमने स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर्स की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखी थी उसमें हमने पढ़ा था जिन भी नंबर की वंस डिजिट क्या आ जाती है? वंस डिजिट यदि 2, 3, 7 and 8 आ जाती है तो वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी वंस डिजिट 3 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसकी वंस डिजिट 7 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इन दोनों नंबर्स के। तो जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो हमें क्या मिला? 363 को सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब 121 आ गया और 121 किससे डिवाइड होगा? 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है? 507। जब आप 507 के जब आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो सबसे पहले 507 किससे डिवाइड होगा? देखो डिविजिबिलिटी रूल्स, सबसे पहले 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। क्यों? 2 से तो हमारे वही नंबर्स डिवाइड होते हैं जिनकी वंस डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होती है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? तो हाँ, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने इनके डिजिट्स का सम करा तो वो भी हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है।
तो 3 से डिवाइड कराया तो 3 1 जा 3, फिर कितना आ गया, कितना आया 20, तो 6 3 जा 18 और 9 3 जा 27, 169। और 169 किसका हमारा स्क्वायर है आपको बहुत अच्छे से पता है, 13 का है। तो 13 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट आप इसको 13 से भी डिवाइड करा सकते हो या फिर आप इसको पहले डिवाइड करा के फिर देखना, लेकिन ये 13 से ही डिवाइड होगा और हमारे पास आंसर कितना आ गया, ये वाला। तो अब हम इनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो अंडर रूट 363 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 11 इंटू 11, 3 इंटू 11 इंटू 11। अब हमारे पास डिवाइड में क्या है, डिवाइड में हमारे पास है अंडर रूट 507, तो 507 के फैक्टर्स क्या बने, 3 इंटू 13 इंटू 13, तो हमने लिखा 3 इंटू 13 इंटू 13। अब हमारा न्यूमरेटर भी स्क्वायर रूट के अंदर है, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो सेम डिजिट्स हमारे क्या हो जाएंगी, कैंसिल। 3 से 3 नंबर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ से मिल गया अंडर रूट 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13, तो वहां से हमारे पास क्या आंसर आ गया, 11/30। ठीक है, जो भी अगर आपको स्क्वायर नंबर दे दिए, हमें जिनका स्क्वायर रूट निकालना है और वो हमारे पास अगर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं दे रखे हैं, तो सबसे पहले उनके प्राइम फैक्टर्स करो, फिर आप देखो दोनों में से कौन सा नंबर सेम आ रहा है, जो सेम आ रहा है उनको कैंसिल कर दो, अदर जो बचेंगे वो आपके परफेक्ट स्क्वायर्स की फॉर्म में ही बचेंगे। अब नेक्स्ट आपको दे दिया डेसिमल की फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में आपको क्या दे दिया, 0.0121, क्या दे दिया 0.0121, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो जब डेसिमल्स की फॉर्म में दे रखे हैं, तो सबसे पहला काम करो कि आप उनके डेसिमल रिमूव करो। जब आप इनके डेसिमल रिमूव करेंगे, तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो पूरे में लगेगा स्क्वायर रूट, क्यों, क्योंकि ये डिजिट जो है हमारे स्क्वायर रूट के अंदर ही हमारा क्या है, डेसिमल है। तो 121 और डेसिमल रिमूव करा तो कितने डिजिट्स आएंगे जीरो की डिवाइड में, 1 2 3 और 4 टाइम्स हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अब आपने लिख दिया अंडर रूट 121 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 10,000। अब 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 11 का, और यहाँ पे देखो 4 टाइम्स 0 है, तो ये क्या आएगा, यहाँ से हमारा 100 आएगा। अब अगर हमारे पास आंसर दे रखा था, क्वेश्चन हमें गिवन था डेसिमल की फॉर्म में, तो हम आंसर भी किसकी फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास डिवाइड में 2 टाइम्स 0 है, तो न्यूमरेटर की अपने राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स छोड़ के क्या लगा दो, डेसिमल लगा दो, हमारे पास आंसर आ गया 0.11। ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन दे दिया अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b की फॉर्म में, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b की फॉर्म में, और आपको एक क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 18, आपको वैल्यू निकालनी है अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 18 की। तो मैंने आपको बताया है कि जब आपके पास क्वेश्चन है कि अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b की फॉर्म में, तो आप उसको लिख सकते हो a मल्टीप्लाई b और दोनों का स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 18। सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका प्रोडक्ट करोगे, तो 18 8 जा क्या होता है, 18 8 जा 144, 18 8 जा क्या हुआ 144, तो अंडर रूट यहाँ पे 144 और 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 12 का। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप इनके प्राइम फैक्टर्स कर लो, और वैसे ये तो बहुत ही छोटी डिजिट्स हैं, एटलीस्ट आपको 1 to 30 परफेक्ट स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, उससे नेक्स्ट अगर आपका नंबर दे दिया मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, अब आपको क्वेश्चन दे रखा है 2 होल में है और 47/289, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। जब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास P/Q की फॉर्म वाला ही क्वेश्चन बचेगा। तो जैसा हमने करा था वैसे ही पहले वाले क्वेश्चन को हमने करा था, वैसे ही उसी टाइप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो
यहाँ पे ये आपका एक्सरसाइज 3.7 का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।